हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज स्टूडेंट्स हम आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर एओडी का, जो कि हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमा। इस टॉपिक में जनरली हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं फंक्शन के अराउंड ही रहते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है, हमने अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखे, रेट ऑफ चेंज देखा, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, 2x+3y। ठीक है, 3 भी लिख सकते हो। ये जो फंक्शन होगा इसकी कोई रेंज होगी जिसमें डिफाइन होगा जो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मान लो हाँ, हमारा इसका कुछ ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, ये जनरली मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये इसका कुछ ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इसका है। ठीक है, 2x+3। अब मैं जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो आई थिंक ये होगी, और मिनिमम शायद ये होगी। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में भी। और तो आज हम इसी टॉपिक में ये पढ़ेंगे, जो हमारे पास एक कोई भी फंक्शन होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वो किस पॉइंट पे निकलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय। ये हमें फंक्शन दे रखा है, और इसमें हमें क्या कह रखा है, किस रेंज में निकालनी है, वो -1 to 1। ठीक है, ये हमारी रेंज है जो हमें दे रखी है इस फंक्शन की। तो हमें बताना है इस रेंज के अंदर हमारे फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, फंक्शन आपके पास है f(x)=12x4/3 -6 की पावर 1/3। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। f(x) क्या होगा, 12 4/3 x की पावर और 4/3 -1। ठीक है, 6 और 1/3 x की पावर 1/3 -4 जा 16, और ये माइनस होके हो जाएगा 1/3 1/3। 2 जा पावर, यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे x की पावर बच जाएगी जब -2/3। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 x की पावर 1/3 मैंने ऐसे रखा, और 2, और जो ये नेगेटिव पावर थी मैं इसे पॉजिटिव में ले आया। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 1 x 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 और -2। नीचे x की पावर 2/3 और ये पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है x। यहाँ पे हो जाएगा x 1/2 और प्लस 2 1/3 2/3 एलसीएम 3 और 1 + 2। इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे x लिखूंगा इसलिए मैंने कर दिया -2। आपके पास f(x) की वैल्यू क्या आई सोल्व करने के बाद ही। ठीक है, आपको करना क्या होता है, जब आपके पास f(x) ये है, पुट f(x) = 0। हमने f(x) को 0 पुट कर दिया, 16x - 2 x की पावर 2/3 = 0। ये इधर चले जाएगा, 16x - 2 = 0। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/8। ठीक है, अभी हमें यहाँ से सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है। ठीक है, तो हमें क्या कह रखा है, हमें फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो 1/8 और 0 है। ठीक है, तो वैल्यू चेक करनी है हमारे फंक्शन की, किन किन पॉइंट्स पे -1 और 1 तो दे रखा था, हमारे 0 आ गए और 1/8। सबसे मैं पहले वैल्यू निकालूंगा 1/8। ठीक है, 12 1/8 4/3 और 6 और 1/8 1/3। ध्यान से देखना, 12
टू को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 और 4/3 -6 और 2/3 और 1/3। क्या करता हूँ 12 और 2 की पावर 3 और इंटू में 4/3 पावर है क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 6 2 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 12 1/2 की पावर 4 -6 और 2, ठीक है। 12, ठीक है। 16 और 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 3/4 और 3 और -12 और 4 3 और माइनस का 9/4 हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम वैल्यू चेक करते हैं जीरो पे, तो जीरो आ जाएगी। -1 पे चेक करते हैं, 12 -1 की पावर 4/3 -6 और -1 ये आ जाएगी 12 और माइनस, क्योंकि ओड वैल्यू आएगी -1 ऐसे ही, 12 माइनस प्लस 8। 1 पे वैल्यू चेक करते हैं, 12 और 4/3 -6 और 1 की वैल्यू और कुछ भी हो तो सेम वैल्यू 6। हमारे पास वैल्यू है +6 18 0 और -9/4। हम क्या वैल्यू देंगे, मैक्सिमम वैल्यू 18 एट x इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -9/4 एट x इक्वल्स टू 1/8। यही आपका कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम मिनिमम का। आपने मैक्सिमम वैल्यू बता दी, मिनिमम वैल्यू बता दी। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू फंक्शन, ठीक है। हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम, ठीक है। तो सॉल्यूशन, फंक्शन हमारे पास है 9x² प्लस 12x और प्लस, ठीक है, एफ डैश एक्स 18x प्लस 12, ठीक है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 18x 12 0, ठीक है। 18x -12 x इक्वल्स टू -12 18 और 2 3 -2/3। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट -2/3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। हम ये पता कैसे चलेंगे, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी क्योंकि हमारे पास तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये था, तो हमारे पास आ जाएगा 18। और क्योंकि हमारा डैश एक्स पॉजिटिव आया है, इसका मतलब होता है जब ये पॉजिटिव आएगा तब आप निकालोगे मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे निकलेगी मिनिमम वैल्यू। और अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स आया नेगेटिव तो आप निकाल लोगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस बात को याद रखना, मीन्स मैंने क्या बताया आपको, अगर एफ डबल डैश एक्स अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो आप निकाल लोगे, अगर आपको एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव मिल रहा है तो आप निकाल लोगे मिनिमम वैल्यू जिस भी पॉइंट को आपने निकाला है। बट अगर आपको एफ डबल डैश एक्स आपको मिल रहा है क्या, नेगेटिव, तो आप निकाल लोगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया।
अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको पुट कर देंगे एफ एक्स में। एफ एक्स क्या है हमारे पास, 9x² 12x और +2 एट एक्स इक्वल्स टू -2/3 एफ एक्स -2/3 9 2/3 स्क्वायर 2/3 12 2 9 4 9 -12 2 3 और 2 9 4 8 और 2 6 8 और -2। अब मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हमारा एफ डबल डैश एक्स हमारा फुल टर्म मीन्स मिनिमम वैल्यू आई। -2 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट किस पॉइंट पे आई है, एक्स इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, हमने बता दिया -2 जो हमारी वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू है हमारे फंक्शन की, किस पॉइंट पे है, एक्स इक्वल्स टू -2/3 पे। तो स्टूडेंट्स ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, मैक्सिमा और मिनिमा जो एक हमारा टॉपिक है। ये जनरली दो टाइप के होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक ऐसे, और हम अगली वीडियो में कवर करेंगे एक वर्ड टाइप प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम मिनिमम की। मीन्स क्या होता है आपको बता देगा, कोई स्क्वायर है, कोई हमारा स्पेयर है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो वर्ड प्रॉब्लम में आती है। उसको हम एक सेपरेट वीडियो में, जो कि इससे अगली वीडियो होगी, उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना।